नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। मैं अभी 2-3 दिनों की ही तो बात है और अगले 1-2 दिनों में 31 अगस्त को INDIA खेमे का, जिसे इंडिया खेमा भी कहा जाता है, उसकी बैठक होने वाली है। और 31 के बाद 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को, मतलब कॉन्सिक्यूटिव 2 दिन बैठक होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर उस पर निर्णय लिए जाने वाले हैं। उसमें संयोजक कौन होगा, जिसे समन्वयक भी लोग कहते हैं, कौन होगा इस पूरे पूरे संगठन का, जो अभी तक तो 26 है और दलों का संगठन माना जा रहा है। आते आते शायद कुछ और बढ़ जाए, जो तिथि है वहाँ तक आते आते और कुछ इसमें पार्टियाँ जुड़ जाएं, यह भी हो सकता है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि यहाँ पर संयोजक के नाम का की तो घोषणा हो ही जाएगी। साथ ही साथ यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कौन एडवर्सरी होगा, मुख्य एडवर्सरी होगा प्रधानमंत्री के खिलाफ, कौन इस खेमे का नेतृत्व करेगा। इस नाम की भी घोषणा होने की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं, हो भी रही थी। इसके अलावा इस संगठन को लीड कौन करेगा, इस पर भी चर्चा हो रही थी। सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही थी। इस बात की भी चर्चा हो रही है, अभी भी है, कि कौन पार्टी कहाँ ज़्यादा मजबूत है, उस हिसाब से चीज़ों को लोग आपस में सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा धमाका इंडिया ने कर दिया। पर उस धमाके से मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले आपसे मेरा आग्रह है कि काइंडली प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लीजिए, और अभी ही कर लीजिए, फिर बाद में भूलने की संभावना है। इसके अलावा आप अपने मित्रों को भी कहिए, उन्हें भी प्रॉम्प्ट करिए कि काइंडली वो भी इसे सब्सक्राइब करें। भले ही वो देश में हो या देश से बाहर हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो हमारे इस प्रोग्राम को सुने और सब्सक्राइब करें। इसलिए कि अगर वो देश के बाहर हैं तब तो और भी अच्छी बात है, इसलिए कि उन्हें भारत की जो डिस्कशंस, डेलिबरेशंस, ये सब चीज़ें जो सुनने को मिल रही हैं पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में, उसमें एक ये भूमिका हमारी भी है। आप वे भी सुने। इस तरह से आप उन्हें आग्रह करिए और शेयर करिए। इस क्रम में तो आप शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। वो जो धमाका अभी एनडीए ने किया है वो आज ही हुआ है। वो ये कि जो गैस सिलेंडर का जो प्राइस था उसे अचानक 200 रुपये घटाने की घोषणा सरकार ने कर दी है। अब इस पर हंगामा शुरू है पूरे देश में। और ये हंगामा क्यों शुरू है, यही बात समझ में नहीं आने की है। इसको भी एनालाइज करना जरूरी है। चूँकि जब सरकार ने 200 रुपये घटा दी कीमत, तब तो इस बात की खुशी सबको होनी चाहिए थी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी खुशी होनी चाहिए थी। एनडीए खेमे में जितने लोग हैं उनका तो स्वाभाविक है, लेकिन जो विरोधी खेमा में है जितनी पार्टियां, उन्हें भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चूँकि सभी तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो अगर जनता के हित में कुछ काम हुआ है, आम जनता के हित में, और ख़ास करके जो एक ऐसा तबका जिसके लिए इसका 100-200 रुपये का भी मायने है, तो ये तो खुशी की बात है। इसे सेलिब्रेशन इसका होना चाहिए, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, उस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, क्यों, क्या ये बात पसंद नहीं आई जो हंगामा कर रहे हैं, और क्या ये सही नहीं था? खैर, अब ये एक बात। अब उसके कारण हुआ क्या है कि पूरी राजनीति आज एक तरह से झटका खा करके वो पूरा स्पिन कर रही है देश में। वो इनकी बैठक होने वाली है और उसके पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये डर गए, एनडीए डर गई, भाजपा डर गई, मोदी जी डर गए और उन्होंने ऐसा कर दिया। चलिए, एक ही घटना को कई तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, उसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, तो अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। अब इस पर आगे विमर्श लोग करेंगे। अब कई तरह के इसके पूरे निकाले जा रहे हैं, इंडेक्स किए जा रहे हैं कि कब कितना इसका प्राइस था, 2014 में क्या था, बीच में क्या आया, अभी क्या है, आगे क्या होने की संभावना है। लेकिन यह भी सच है कि 2014 का जो प्राइस लेवल था उससे आज भी गैस सिलेंडर का दाम कम है। वह तब भी कम था जब 200 रुपये घटा नहीं था। यह तो अब 1 तारीख से, कल ही से शायद लागू हो जाएगा। यस, कल ही से वह लागू भी हो रहा है। तो ये एक बात है कि आखिर वह
हो कहाँ से रहा है। उसके लिए माना यह जा रहा है कि सरकार का जो डेट है जीडीपी के साथ जो इसका डेट का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये तो अच्छी बात नहीं है। अब ये तो एक इकोनॉमिक साइड है, उसकी भी कभी हम लोग व्याख्या करेंगे, लेकिन आज जो वो मुद्दा ये नहीं है। तो एक ये बात हुई है। और दूसरी बात, जिस बात को मैंने जिसकी चर्चा अभी की ही थी मैं इसके पिछले एपिसोड में, नीतीश कुमार जी की जो संभावना बनने की थी, संयोजक बनने की, उस पर तो पलीता पहले ही लग गया। लालू जी ने कुछ ऐसे वक्तव्य दे दिए कि उसके बाद से चीज़ों का बिल्कुल आकलन करना आसान हो गया लोगों को कि संभावना बहुत कम है कि नीतीश जी इसके संयोजक बन भी पाएंगे। आसार वही नज़र आ रहे हैं, आसार वही दिख रहे हैं। क्योंकि अब मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का नाम अब एकदम बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका नाम ही टॉप पर है। हर हालत में अब वही संभवतः इसके संयोजक बनेंगे। अब वो संयोजक बनेंगे तो संयोजक की भूमिका तो इतनी ज़रूर है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से तोल मोल करके उसे उसका वो देख सकते हैं कि कौन कौन कहाँ क्या किसके साथ ज़्यादा सही तालमेल बैठेगा, उसके साथ सेटिंग किया जाए पॉलिटिकल स्तर पर। तो ये सब चीज़ें होंगी, खास करके सीट के बंटवारे को लेकर के या और भी तरह के स्ट्रेटेजीज बनाने के कंटेक्स्ट में। तो अगर ये मल्लिकार्जुन जी बनते हैं, जिसकी संभावना अब तो मुझे 90% लग रहा है, पहले भी मुझे लग ही रहा था और मैंने इसकी चर्चा भी की थी। तो अब इस पर अब ये भी एक बात आ गई है कि ये स्थिति बन रही है। और उधर जहाँ तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, वो भी उसकी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं हो पाई है अभी तक। और ऐसा माना जा रहा था कि वह एक दिन में हो जाएगा, परंतु कैसे होगा, सवाल ही नहीं है। जहाँ 543 पूरे के पूरे सीट हैं और माना जा रहा है कि करीब करीब 250 सीट के आसपास, 250 से 250 सीट के आसपास भाजपा को सीधी बढ़त इस तरीके से है कि वहाँ उसके वोट परसेंटेज जो हैं 50% को पार कर रहे हैं। और उसमें अगर ये इधर से एक सूचना आ रही है कि 350 सीटों पर इस तरह के का जो स्ट्रेटेजी है खाका तैयार हो चुका है, जहां 1 to 1 भी फाइट भाजपा को दिया जाएगा प्रतिद्वंद्वी खेमे के द्वारा, INDI इंडिया खेमे के द्वारा। तो अब इस बात की सच्चाई को अभी जांचना और परखना बाकी है, परंतु अभी ये बात है। और उससे भी एक बड़ी बात एक और आ गई है कि आपने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो किसी भी जगह को, किसी भी राज्य को छोड़ेगी नहीं। वो हर जगह चुनाव लड़ेगी, मुख्यतः मध्य प्रदेश में तो लड़ेगी ही, छत्तीसगढ़ में लड़ेगी ही, और भी जहाँ कुछ भी हो रहा है वहाँ छोड़ेगी नहीं। तो फिर तो 1 to 1 फाइट की संभावना तो ऐसे भी गई ही सी दिखती है। निश्चित तौर पर और भी जगह वो नहीं छोड़ेगी, गुजरात में भी नहीं छोड़ेगी, हिमाचल वगैरह में तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है, उत्तराखंड में छोड़ने का सवाल ही नहीं है, बिहार में भी बिल्कुल ही ऐसी स्थिति नहीं बन रही। हाँ, हो सकता है बंगाल में नहीं जाए, अब ये एक बात है। लेकिन यह जो एनडीए वाला धमाका जो गैस सिलेंडर घटाने वाला हुआ, उससे भी बड़ा धमाका अभी एक ये हो गया कि जो इलेक्शंस है, लोकसभा का इलेक्शन, वो प्रीपोन हो रहा है, वह पहले ही होगा। हालांकि ये बात नीतीश जी थोड़ा पहले से कह रहे हैं, लेकिन अब नीतीश जी जो पहले से कह रहे हैं उसको पूरी की पूरी मतलब उसका जो समर्थन है अब ममता दीदी ने भी दे दिया है। वो उनका भी मानना है कि ये सब जो स्ट्रेटेजी चल रही है कांग्रेस भाजपा की, वो यही बता रहा है कि अब इलेक्शन दिसंबर में ही होने वाले हैं। और वही नहीं, उनके साथ ही साथ और लोग भी यह मानने लगे हैं। संजय राउत जी का भी ऐसा बयान आया है कि इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। अब बतलाइए कि ये कहाँ तक संभव है या नहीं है, ये भी समझने की बात है। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ज़्यादातर लोग इस खेमे में अब मानने लगे हैं, परंतु मेरा आकलन है, मैं समझता हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा इस सब्जेक्ट का विद्वान नहीं हूँ कि मैं जो कह दूंगा वही होगा, परंतु आकलन के तौर पर मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी संभावना दिखती ही नहीं है मोदी जी के द्वारा इलेक्शन को प्रीपोन किए जाने की। क्यों? क्योंकि अभी हर एक महीना जो गुजरेगा वो मोदी जी के लिए अचीवमेंट का महीना होगा।
मोदी जी कुछ और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की स्थिति में होंगे अगले 3-4 महीनों 5-6 महीने के दरमियान, 6 महीने के दरमियान, जब तक इलेक्शन आता नहीं है। तो क्यों ऐसा करेंगे? उनको तो उसका लाभ ही होना है। अब ये बात भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो ना समझ में आए, मुझे एक ये लग रहा है। इसके अलावा अब जहाँ तक नेता जो इस एसोसिएशन का, इस संगठन का कोई नेता जो बनेगा, वो उसकी भी संभावना अभी नहीं दिख रही है। और इनकी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मुख्य जो कैंडिडेट होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, वो तो कांग्रेस से ही होगा। वो तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि वो राहुल जी ही होंगे, लेकिन उसकी भी घोषणा हो जाएगी, यह भी मुझे अभी नहीं लग रहा है। क्योंकि वैसे तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब ये अंतिम बैठक ही है, अब इसके बाद तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अंतिम का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी और बैठकें होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि सारे मुद्दे तो पड़े ही दिख रहे हैं। सिर्फ इस बात को लेकर के कि नहीं, अब संयोजक का नाम की जरूर घोषणा हो जानी चाहिए इस बार, उसके बाद बाकी चीज़ें हो जाएंगी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं। तो आज के क्रम में जिस तरह से घटना बढ़ी है, उसमें ये 2-3 जो नई चीज़ें हुई हैं, नए विस्फोट हुए हैं, वो उस पर भी हम लोगों ने भी चर्चा किया और अपने विचार रखे। अगर आप भी मेरे इस विचार से सहमत हैं और अगर आपका कोई अलग विचार है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। निश्चित तौर पर इसमें कोई इशू यहाँ नहीं है कि किसी खेमे के लिए हमारी कोई उसमें अपना ओपिनियन आ रहा है, बिल्कुल नहीं। जहाँ जो मुझे सही लगता है वही मैं कहता हूँ, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी बातों को उसी तरह से कहें जिससे कि बाकी लोगों को इसका लाभ हो सके, जो यहाँ है नहीं, जो देश के बाहर है, और जो इसके अंदर जो हैं, वो जो अपना एक एनालिसिस बना रहे हैं, उन्हें भी और भी बातों को समझने का एक थोड़ा सा और क्लू मिल सके। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज का मेरा एपिसोड ख़त्म हो रहा है। आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक बार फिर कर रहा हूँ आग्रह कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर आगे जब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।